क्वेश्चन देखा था, है ना, उसको शुरू भी किया था, कुछ देखे थे, कुछ नई नई चीजें देखी थी, है ना। तो रूल पढ़ा था, ड्रैगो रूल पढ़ा था, और एक बेंड्स रूल पढ़ा था। तो हम लोग कल आए थे बेंड्स रूल पे, उसके हम लोगों ने कुछ कुछ स्टेटमेंट थे उसको लिखा था, है ना। कल पढ़ा था हमने बेंड्स रूल। बेंड्स रूल को पढ़ा था। इसके तीन स्टेटमेंट थे, है ना। तो उसमें क्या क्या था, अगर किसी का जो ये एटम है, कोई भी एटम है, उसका अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, कम है, किसी भी एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर कम है, तो उसमें क्या क्या चीजें चेंजेस होती है। तो अगर किसी का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेस हो, तो उसमें क्या होता है, एस कैरेक्टर, नहीं सॉरी, बॉन्ड का जो लेंथ है वो लो होगा, बॉन्ड का लेंथ लो होगा, इसका बॉन्ड का एनर्जी, बॉन्ड का एनर्जी भी क्या होगा, हाई होगा, मतलब स्टेबिलिटी हाई होगा, और इसका लेंथ लो होगा, और इसका जो मतलब लेंथ कम होगा, और इसके बॉन्ड का एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। और इसके अलावा क्या है, बॉन्ड का जो एंगल है, बॉन्ड का एंगल, ये भी क्या होगा, हाई होगा। ऐसा ये था कब, किस कंडीशन में, जब एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो हो, और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, जब एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो, मोर हो या फिर हाई हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है एटम का, तो अब क्या क्या होगा, जैसे जो एक्स कैरेक्टर है वो यहाँ पर क्या है, हाई है, वो यहाँ पर एस कैरेक्टर लो हो जाएगा, है ना। और दूसरा क्या है, यहाँ पर बॉन्ड का स्टेबिलिटी, बॉन्ड स्टेबिलिटी ये क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अब है बॉन्ड का लेंथ, बॉन्ड का लेंथ क्या हो जाएगा, इसमें लो है तो बॉन्ड का लेंथ हाई हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ के बाद आता है बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी इसमें हाई है तो इसमें क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, अगर ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर ज्यादा है तो, है ना। बॉन्ड लेंथ, ये एनर्जी के बाद क्या है, बॉन्ड का, बॉन्ड का एंगल, बॉन्ड एंगल इसमें ज्यादा है तो इसमें क्या हो जाएगा, कम। तो ये सारा चीज था किस रूल में, बेंड्स रूल में, हमने कल देखा था, है ना। तो इतना हो गया। तो इसके कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं, उसको एग्जांपल को जब हम देखेंगे तो हमको समझ आ जाएगा कि इसमें क्या क्या होता है ना। जैसे कि हमारे पास एक है एग्जांपल लेके चलते हैं, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन लेके चलते हैं, जैसे कि sp3, sp3 हमको दिया है। sp3 का एग्जांपल हमने क्या लिखा था, CH4 लिखा था, CH4 सबसे पहले एग्जांपल देखा था। तो CH4 में हम देखते हैं, ये जो इसका स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सेंट्रल एटम हो जाता है इसमें कार्बन, कार्बन सेंट्रल एटम होगा, चार हाइड्रोजन इससे जुड़े होंगे, ऐसा जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। तो इसके स्ट्रक्चर में जब हम देखते हैं तो ये जो एंगल बनता है, एंगल कितना बना था, 109 डिग्री 28 मिनट ऐसा बना था, है ना, यही था इसका एंगल। तो इसमें क्या होता है, जो अगर इसको 100% इसका मेन स्ट्रक्चर मान के चले, तो इसमें इसके स्ट्रक्चर को क्या मान के चलते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर को 100% मान के चलते हैं। तो इसमें जो ये प्योर वाला कंडीशन है, इसमें जो क्या है, प्योर नहीं है, तो एस कैरेक्टर इसमें हो जाता है 100%। अगर मान के चले इसके पूरे कैरेक्टर को या इसके स्ट्रक्चर को 100% मान के चलते हैं, तो इसमें जो एस कैरेक्टर आता है, ये वाला एस कैरेक्टर, क्योंकि कार्बन को देखें तो कार्बन क्या है, बहुत बड़ा आइटम है कि छोटा सा है, कार्बन बहुत बड़ा नहीं है ना। इसमें इसकी जो वैलेंसी है वो चार है, चार हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है ना। तो इसका क्या है साइज, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसमें क्या है, कम है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, इसलिए एस कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा कि कम होगा,
अगर हम कार्बन को देखें, हमारा सेंट्रल एटम कार्बन है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने फैमिली में, अगर हम लोग ये कार्बन वाले फैमिली को देखें, तो सबसे पहले क्या आता है? कार्बन आता है। कार्बन आता है, उसके बाद क्या आता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन आता है, सिलिकॉन के बाद आता है जर्मेनियम। जर्मेनियम के बाद आता है टीन। ऐसा। तो ये था हमारा लेड। टीन के बाद क्या आता है? लेड। ये हो गया हमारा कार्बन फैमिली। तो कार्बन फैमिली में जब हम किसी भी फैमिली ऊपर से नीचे जाते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होते जाता है? कम होते जाता है। लेकिन सबसे ऊपर क्या है? कार्बन। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो कार्बन इसमें आएगा। एस कैरेक्टर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, है ना। कार्बन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, क्योंकि वो अपने फैमिली में सबसे ऊपर आता है। तो इसलिए ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? कम होता है। लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते जाता है, ऐसा हमने पढ़ा था। तो अब इसमें कार्बन क्या होगा? इसका एस कैरेक्टर कम होगा। तो अगर 100% स्ट्रक्चर को माने, तो इसमें एस कैरेक्टर देखें। एस कैरेक्टर इसका हो जाता है 25%। 25% निकलता है जब हम लोग मेथेन की बात करते हैं, CH4। ठीक है। ये था हमारा मेथेन। CH4 था। सेम इसी के जस्ट अगर एक और एग्जांपल देखें, है ना, मेथेन के बाद हम ले लेते हैं दूसरा एथेन। मेथेन है ये पहला। दूसरा हम ले लेते हैं एथेन। एथेन क्या होता है? एथेन क्या होता है? C2H4। ये होता है मेथेन। यही होता है। तो C2H4 है हमारे पास मेथेन। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इसका स्ट्रक्चर अगर देखें हम लोग, तो दो कार्बन आपस में जुड़े रहेंगे, ऐसा, है ना। दोनों कार्बन के साथ क्या होगा? हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा। ठीक। दो कार्बन के साथ चार हाइड्रोजन जुड़े हैं, लेकिन कार्बन का पूरा बॉन्ड क्लियर है क्या? कार्बन को अपने वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कितना बॉन्ड चाहिए? चार बॉन्ड चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक कार्बन के पास तीन बॉन्ड है, इसके पास भी तीन बॉन्ड है। इसलिए तो ये क्या कर लेते हैं, जब भी हम एथेन बनाते हैं, तो ये क्या कर लेते हैं, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लग जाता है। ऐसा पता है हमको, है ना। तो कार्बन और देखो, हाइड्रोजन के पास एक बॉन्ड चाहिए, हाइड्रोजन को एक बॉन्ड बना लिया, इसके ये नहीं, इससे भी बना लिया। कार्बन कार्बन ने दो बॉन्ड बनाया। ऐसा करके क्या बन गया हमारे पास? एथेन बन गया। तो एथेन बन गया। तो इसको हम कितने पार्ट में लेते हैं? इसको हमने कितने परसेंट लिया? 25%, मतलब 1/4। ये कितना था? 1/4 था, है ना, एस कैरेक्टर इसका। इसमें जो एस कैरेक्टर निकलता है इस स्ट्रक्चर से, वो कैसे निकलता है? एस एस कैरेक्टर इक्वल टू, एस कैरेक्टर अगर हम इसका निकालते हैं, तो कितना निकलता है? 3। 3 लिखो, या मतलब 33.33%। एस कैरेक्टर निकलता है, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन का इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें कितना हाइड्रोजन के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसको हम लोगों ने? एक, दो, तीन, चार, चार भागों में हमने बांट दिया, है ना। इसने चार बॉन्ड बनाया और चार पार्ट में बांट गया, है ना। इसका जो एनर्जी था वो ऐसा बढ़ गया। इसमें 3%, मतलब जो 33% इसके पास आएगा, सॉरी, ये तीन पार्ट में बढ़ जाएगा। जैसे कि ये है, ये कार्बन कार्बन के बीच तो ये तो डबल बॉन्ड लग गया, तो इसको हम लोग 33% मान के चलते हैं। ये इधर बटेगा और एक आधा इधर बटेगा। ऐसा करके ये एक स्ट्रक्चर बना लेता है। तो 33% होता है एक साइड में। तो ऐसा करके ये एथेन बनता है। एथेन के बाद अगर हम लोग और आगे जाएंगे, प्रोप वाला, सॉरी, मेथ एथ, तो इसको अगर हम लोग एक और क्या करते हैं, हाइड्रोजन अगर कम करते हैं इसमें, हमने चार हाइड्रोजन यहाँ पर लिया था, यहाँ पर भी चार हाइड्रोजन लिया है। अगर हम यहाँ से
एक दो हाइड्रोजन को कम करे तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? तीसरा। तीसरा क्या बनेगा? CH2। CH2 अगर हम लोग को बनाना है तो CH2 कैसे बनेगा? सॉरी, C2H2। C2H2 का स्ट्रक्चर कैसे होता है? कार्बन कार्बन आपस में जुड़े रहेंगे, दो हाइड्रोजन इनसे आके जुड़ेंगे ऐसा। लेकिन इनको क्या करना है? अपना बॉन्ड कंप्लीट करना है। बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे? ये ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे एक दूसरे के बीच में। ठीक है। तो जब ये ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं तो इनका बॉन्ड का जो एंगल आता है वो कितना आएगा? अगर इसमें एंगल देखें तो हम हमारे पास आया था 109 डिग्री 28 मिनट, ऐसा आया था। इसमें जो ये एंगल बनता है ये आता है 120 डिग्री बनता है। लेकिन इसमें जब ये सीधा ऐसा चला जाता है, मतलब यहाँ कौन सा बॉन्ड बनता है, कौन सा एंगल बनता है? 180 डिग्री ऐसा बनता है जब हम लोग ये तीनों कैरेक्टर को लेके चलते हैं। तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कार्बन कार्बन के बीच में, तो इस इसमें एस करेक्टर कितना आया था? 25%। इसमें आया था 33%। इसमें जब बात करते हैं जो ये एंगल एकदम क्या है, बिल्कुल 180 डिग्री पे, तो 180 डिग्री पे बटा है, मतलब ये एकदम इक्वल बटा है। तो इक्वल होने के कारण इसमें एस करेक्टर आ जाता है 50%। ऐसे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये समझ आया क्या? समझ आया क्या? अगर नहीं आया तो और पूछ लो, बता दूंगा अभी। यस सर, आ गया सर समझ। तो पहला वाला कौन सा हाइब्रिडेशन था? ये sp3 था, है ना? ये कौन सा होगा? sp2, ये वाला। और ये जो लीनियर वाला लाइन है, लीनियर वाला कौन सा होता है? sp। तो ये तीन हाइब्रिडाइजेशन इसमें है, होता है। sp3, ये sp2 और ये sp। ठीक। ये जो अभी तीनों स्ट्रक्चर बनाए बिल्कुल समझने के लिए था। जब हम मेन इसके एग्जाम्पल को करेंगे तो और हो सकता है समझ आ जाए, है ना? एग्जाम्पल करेंगे तो समझ आ ही जाएगा, हो सकता है वाला बात ही नहीं है ना? ये एग्जाम्पल था। अभी हम लोग इसके क्वेश्चन भी देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। तो ये समझ आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमको दिया है जिनॉन F4। ये ये हमको दिया है। हम जब बेंड्स रूल पढ़ते हैं तो बेंड्स रूल भी किसके लिए बनाया गया था? शेप को लेकर। किसके लिए बनाया था? शेप को लेके बनाया था कि अगर हमारे पास कोई भी एग्जांपल दिया रहेगा, कोई भी हमको स्टेटमेंट दिया है, तो उसके लिए हमको क्या करना है? शेप को बनाना है, क्या शेप आएगा उसमें, यही निकालना होता है। तो हमको दिया है जिनॉन और दो, इसमें चार फ्लोरीन। तो जिनॉन का हमको कल जब वैलेंसी निकाले थे तो कितना निकला था? 8। 8 था। इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है? 4। वैलेंसी माइनस सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू कितना बचा? 4 बचा। मतलब ये 4 क्या हो गया? इसमें लोन पेयर कितना हो गया? 2। तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? 4 सिग्मा बॉन्ड माइनस क्या हो जाएगा? सॉरी, 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, ऐसा हो गया।
यही बनेगा। तो जब हम लोग को ये दो, इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर दिखा, तो इसमें स्ट्रक्चर क्या बनेगा? क्या बनेगा? इसमें 2 लोन पेयर है और 4 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है। अगर नॉर्मली हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? सेंट्रल एटम आएगा हमारे पास जिनॉन, जिनॉन आ गया। 4 हमारे पास है फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन को हम चारों कोने पे लगा देते हैं। तो ये हो गए हमारे 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, ये चारों आपस में तो जुड़े रहेंगे ऐसे। लेकिन इसके अलावा हमारे पास 2 लोन पेयर है। 2 लोन पेयर कैसे लगेंगे? ऐसे लगेंगे, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन गया? अब स्क्वायर बनेगा। ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ? स्क्वायर ही तो हुआ। अगर यहाँ पर हम लोग F6 लेके चलते, अगर F6 लेके चलते तो यहाँ पर 2 पिरामिड बन जाता, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, है ना। तो क्या हो जाता, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता? स्क्वायर बाई पिरामिडल ऐसा बनता। 2 पिरामिड रहता और एक स्क्वायर बनता। लेकिन अभी हमारे पास क्या है? सिर्फ एक स्क्वायर है ना, एक स्क्वायर है और दो लोन पेयर है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? प्लेनर स्क्वायर या स्क्वायर प्लेनर, जो भी बोलो। तो इसका शेप क्या हो गया या स्ट्रक्चर? स्क्वायर प्लेनर। ये आगे इसका शेप। तो लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड को देख के हम इसका शेप बता सकते हैं। तो ये एग्जांपल समझ आया। एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद पूछता हूं मैं, ठीक है। जैसे कि दूसरा एग्जांपल है हमारे पास। दूसरा दिया है IF5। IF5 हमको ये हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो आयोडीन है, आयोडीन है, इसका वैलेंसी होता है, अगर हम आगे निकालें, इसकी वैलेंसी होती है 7, 7 होती है। सिग्मा बॉन्ड इसमें कितना है देख के पता चल रहा है, 5 सिग्मा बॉन्ड है। 7 - 5 क्या आ जाएगा? 2। मतलब लोन पेयर कितना हो गया हमारे पास? 2। मतलब एक लोन पेयर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। तो सिग्मा बॉन्ड हमारे पास टोटल कितना हो गया? 5 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर, ऐसा हो गया। तो इसको देख के हमको क्या समझ आया, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp3d होगा, sp3d होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे बन जाना चाहिए। स्ट्रक्चर हम यहां बनाते हैं। तो सेंट्रल एटम है हमारे पास आयोडीन, आयोडीन हमारे पास सेंट्रल एटम है। हमारे पास 5 फ्लोरीन आके जुड़े हुए हैं। तो हम चलो लगा देते हैं। एक आयोडीन है, यहाँ पर फ्लोरीन लगाया, यहाँ पर फ्लोरीन लगाया, चारों कोनों में फ्लोरीन लगा के ऐसा रखते हैं, और एक फ्लोरीन नीचे में लगा लेते हैं, ऐसा। तो इनके पास सिग्मा बॉन्ड है 4, तो सॉरी 5 सिग्मा बॉन्ड है, ऐसे 5 सिग्मा बॉन्ड है। और ये जो चारों हैं या पांचों हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसा। ये आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक। तो ऐसा जुड़े होने के साथ साथ ये जो फ्लोरीन अलग से नीचे में आया है, ये सबके साथ एक बॉन्ड बना लेता है। एक बॉन्ड यहाँ बनाएगा, एक बॉन्ड यहाँ, तो ये 2 बॉन्ड इधर बन गया, एक बॉन्ड इधर बन गया। तो ऐसे करके इस स्क्वायर को माने और इस फ्लोरीन को माने, तो स्क्वायर ने इस ये फ्लोरीन ने क्या किया, एक पिरामिड बना लिया है। बनाया, पिरामिड दिख रहा है क्या हमको? यहाँ से 1 2 3 4 ऐसा, इधर से 4 लाइन जा रही है,
4 बॉन्ड इधर बना है, और ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर पे ये क्या हो गया, एक पिरामिड अलग से रखा गया है, तो यहाँ पर क्या बन गया, पिरामिड बन गया। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, जनरली इसका स्ट्रक्चर सिर्फ क्या होना चाहिए, पेंटागोनल होना चाहिए, लेकिन इसने क्या किया है, पिरामिड बना लिया है। तो पिरामिड बनाया है, इसलिए इसका जो शेप है वो क्या आ जाता है, डिस्टार्टेड स्क्वायर पिरामिडल। डिस्टार्टेड स्क्वायर पिरामिडल। डिस्टार्टेड स्क्वायर पिरामिडल इसका शेप आता है। ठीक है, तो ये समझ आ गया क्या है, दोनों का शेप। हमको सिर्फ ये देख के इनका शेप निकालना है, क्योंकि लोन पेयर को हम देख के ये बता सकते हैं कि यहाँ पर लोन पेयर आके जुड़ा है नहीं जुड़ा है। तो यहाँ पर 2 लोन पेयर था, 2 लोन पेयर, यहाँ पर एक लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर कैसे होगा, आके यहाँ पर लग जाएगा ऐसा। ठीक, तो डिस्टार्टेड ये जो स्ट्रक्चर था ये डिस्टार्टेड नहीं था, ये जो लोन पेयर आया, लोन पेयर ने इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा हल्का सा डिस्टार्ट कर दिया, जिससे इसका स्ट्रक्चर क्या बन गया, डिस्टार्टेड स्क्वायर पिरामिडल, ऐसा बना इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ आया। यस सर। ठीक है, ठीक है, फिर और आगे एक आगे एग्जांपल देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, तीसरा, एक दो, दो हो गया, तीसरा लेते हैं। जैसे कि हमें दिया है SF2, SF4 लेते हैं, SF4 लेके चलते हैं। 4 हमारे पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर। तो सल्फर का जो वैलेंसी होता है कितना होता है, 6 होगा। 6 माइनस क्या है, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं टोटल, 4, है ना। तो इसका जो वैलेंसी है वो इतना है, और यहाँ पर हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, इक्वल टू बचा कितना हमारे पास, 2। मतलब इसमें लोन पेयर कितना हो गया, 1। तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया टोटल, 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर, ऐसा है। तो इस कंडीशन में अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर हम लोग जनरली इसको देखें तो क्या बनना चाहिए इसका स्ट्रक्चर, 4 इधर क्या है सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। पहले वाले इससे अगर देखें तो क्या बनता है इसका स्ट्रक्चर, sp3d, ऐसा बनता। लेकिन वो स्ट्रक्चर यहाँ पर काम नहीं आएगा, इसका स्ट्रक्चर अलग ही बन जाएगा। कैसे बनेगा, बीच में हमारे पास सेंट्रल एटम क्या बना है, सल्फर। सल्फर हमारे पास सेंट्रल एटम है, सल्फर, और हमारे पास फ्लोरीन 4 आके जुड़े हैं, 4 फ्लोरीन आके जुड़ेंगे तो 2 फ्लोरीन तो ऊपर नीचे आ जाते हैं, है ना। लेकिन अब इसमें एक लोन पेयर भी है, तो ये जो लोन पेयर है इसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। तो 2 फ्लोरीन कहाँ एक साइड आ जाते हैं, और एक साइड अकेला एक लोन पेयर आके जुड़ता है, तो ये सेफ हो जाता है SF4 में। ठीक है, क्योंकि एक लोन पेयर आके इसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। तो इसका स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं फोल्डेड स्क्वायर। ये नॉर्मल स्क्वायर था हमारे पास, ठीक है, स्क्वायर था, लेकिन इसमें क्या है, एक लोन पेयर ने आके इसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। चाहते तो ये जो दोनों फ्लोरीन है ना जो 180 डिग्री पे है, वो इधर आके ऐसा चारों कोने पर लग सकते थे और ये कंप्लीट स्क्वायर रहता, लेकिन यहाँ पर एक सिग्मा एक लोन पेयर आया, है ना, और उसने क्या किया, इसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। इसलिए इसके स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फोल्डेड स्क्वायर। क्या होगा, फोल्डेड स्क्वायर बोलो, या फिर इसी को लोग सी सॉ भी बोलते हैं, सी सॉ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। सी बोलो, फोल्डेड स्क्वायर बोलो, या फिर इसको भी हम लोग डिस्टार्टेड टेट्राहेड्रल भी बोलते हैं। अगर ये नॉर्मल होता ऐसा होता, इसको हम लोग स्क्वायर को टेट्राहेड्रल भी बोल सकते थे,
टेट्राहेड्रल बन रहा था, है ना। 4 फ्लोरीन ने आके जो इसके साथ आके जुड़ा है, जो सबसे पहले हमने CH4 में देखा था, लेकिन यहाँ लोन पेयर ने आके इसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। तो डिस्टार्टेड टेट्राहेड्रल भी बोल सकते हो, सीसॉ बोलो तो भी चलेगा, फोल्डेड स्क्वायर बोलो तो भी चलेगा। ठीक, तो इसके स्ट्रक्चर से कभी भी नाम आए, जैसे कि यहाँ पर डिस्टार्टेड को भी लिख देते हैं, डिस्टार्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टार्टेड टेट्राहेड्रल भी बोलते हैं। तो इन नामों को आप याद रखिए कि जितना भी एग्जांपल अभी तक मैंने पढ़ाया है उनमें नाम से क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। इस स्ट्रक्चर को मतलब नाम दे देगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, उसका स्ट्रक्चर में कितने हाइड्रोजन, कैसे क्या क्या, लोन पेयर कितना आएगा, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इनमें से, है ना। तो नामों को और स्ट्रक्चर को हमेशा याद रखो कि डिस्टार्टेड वाला क्वेश्चन, ये जब भी क्वेश्चन पूछे तो कैसे बनेगा, सी सौ शेप कैसे रहेगा, है ना, फोल्डेड स्क्वायर कैसा रहेगा। तो इन नामों को हमेशा याद रखो। तो ये तो अलग अलग शेप, अभी तक हम लोग नॉर्मल शेप पढ़ते हैं, अभी हम डिस्टार्टेड वाले शेप पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसी का आगे एक और शेप पढ़ते हैं, चौथा। चौथा हमारे पास एग्जांपल है ClF3। एक क्लोरीन के साथ 3 फ्लोरीन आके जुड़ा है, सेंट्रल एटम फिर से हमारे पास क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन हमारे पास सेंट्रल एटम होगा, तो क्लोरीन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, फिर से 7 होगी, जैसे आयोडीन का हुआ था, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 7। सिग्मा बॉन्ड है इसके पास 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये कितना बचेगा टोटल, 4। मतलब यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, ऐसा है। तो एक क्लोरीन के साथ 3 फ्लोरीन आके जुड़ा है, तो ये हो गया इसका नंबर, 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर। तो अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखते हैं तो कैसे बनता है, सेंट्रल एटम है हमारे पास क्लोरीन, फ्लोरीन आके जुड़ जाएगा पहले ऊपर नीचे, ठीक, 2 फ्लोरीन ऊपर नीचे आके जुड़ गया, और एक फ्लोरीन जो है वो आके सीधा ऐसे जुड़ जाएगा। अब हमारे पास है 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर कैसे जुड़ेंगे, ये, है ना। तो अगर ये लोन पेयर ना होता, यहाँ पे लोन पेयर ना होता तो इसका शेप कैसे होता, बीच में क्लोरीन रहता और एक फ्लोरीन ऐसे लास्ट में आता, और 2 फ्लोरीन ऊपर नीचे ऐसे आके जुड़ते, ऐसा। और ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता, प्लेनर ट्रायंगुलर कहलाता, जनरली कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन ये कौन सा कंडीशन है, लोन पेयर वाला कंडीशन, 2 लोन पेयर ने आके इसके प्लेनर वाले स्ट्रक्चर को बिगाड़ दिया, और क्या बन गया यहाँ पर, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, जब 2 लोन पेयर आके इस स्ट्रक्चर को चेंज कर दे तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टार्टेड टी शेप। अगर इसको हम लोग जस्ट ऐसा पलट दे, थोड़ा सा ऐसा कर दे, तो एक फ्लोरीन नीचे आ जाएगा और दो दो फ्लोरीन अगल बगल में, और ऊपर में 2 पंख, ऐसा होगा। तो इसके स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्टार्टेड, डिस्टार्टेड टी शेप, डिस्टार्टेड टी शेप बोलते हैं इसको। ठीक, तो अलग अलग हमको शेप पढ़ने को मिलता है जब हम बेंच रूल को पढ़ते हैं। ठीक, इतना समझ आया। समझ आया ये।
तो समझ आ रहा है क्या ये प्रदीप? यस सर, ठीक से वॉइस नहीं आ रही। ठीक से नहीं आ रहा है कि अभी नहीं आ रहा है कि पहले आ रहा था? अभी नहीं सर आ रहा अभी आ रहा है ना? है। हाँ अभी आ रहा है। हाँ, ठीक। ठीक, आगे करते हैं, है ना? तो स्ट्रक्चर समझ आ गया। तो 4 एग्जांपल देख लिया, एक लास्ट और देखते हैं। पांचवा हमको दिया है जिनॉन F6, ठीक है? तो जिनॉन दिया है, और अब हमने पहले में देखा था जिनॉन और F4 था। अभी हमारे पास जिनॉन है और F4 यहाँ पर 6 है। तो जिनॉन का फिर से वैलेंसी कितना होता है? 8 माइनस सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास कितने? 6, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। तो 2 लोन पेयर है, तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? सिग्मा बॉन्ड 6 प्लस यहाँ पर एक लोन पेयर। तो इस कंडीशन में एक लोन पेयर आ जाएगा और 6 सिग्मा बॉन्ड है। 6 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब इसका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? sp3 और d, है ना? तो sp3d2 वाला इसका हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसका कैसे बनेगा देखते हैं। सेंट्रल एटम जिनॉन होगा, जिनॉन है सेंट्रल एटम। चारों कोने में 4 फ्लोरीन, चारों कोने में 4 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन ऊपर नीचे। एक लोन पेयर ऐसा, तो एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे, ऐसा इसने बॉन्ड बनाया। तो ये क्या बन गया? एक स्क्वायर तो बन जाएगा ऐसे पहले तो, है ना? अब ये जो फ्लोरीन है ये क्या करेगा? इन सारों के साथ अपना बॉन्ड बना लेगा ऐसा। तो यहां पर इसका शेप कैसे हो गया? एक तो स्क्वायर है हमारे पास, है ना? स्क्वायर होने के साथ साथ 2 पिरामिड भी है, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, ऐसा है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? चॉप्ड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि इसमें 4 अलग अलग ये ऊपर में बनते 4 एंगल, ऊपर में रहेंगे 4 नीचे रहेंगे, 4 साइड करके कितना हो जाता है टोटल? 8, है ना? तो इसमें 8 साइडें हो जाती हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो ये कौन सा ऑक्टाहेड्रल वो होता है? चॉप्ड। इनको हमने 4 अलग अलग पार्ट में ऐसा काट के, 4 ऊपर 4 नीचे काट के एक ऑक्टाहेड्रल बना लिया है। तो इसका जो शेप है वो कहलाता है चॉप्ड ऑक्टाहेड्रल। चॉप्ड ऑक्टाहेड्रल इसका शेप कहलाता है। चॉप्ड ऑक्टाहेड्रल बोलो, या फिर दूसरा नाम इसका होता है डिस्टार्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टार्टेड ऑक्टाहेड्रल ये शेप होता है जिनॉन F6 का, ठीक है? अब ये तो हमने देख लिया कि इसमें क्या है, 6 सिग्मा बॉन्ड है। 6 सिग्मा बॉन्ड का तो काम हो गया, लेकिन इसके पास एक लोन पेयर भी है।
ये वाला, तो लोन पेयर आके ऐसे एक जगह पे जुड़ जाएगा। तो ये लोन पेयर के जुड़ने के कारण इसको हम लोग डिस्टार्टेड बोलते हैं, ये वाला डिस्टार्टेड ऑक्टाहेड्रल। इसने इसके शेप को थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो हमने ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर ऐसे बनाया है, एक्चुअल स्ट्रक्चर ये नहीं है, एक्चुअल स्ट्रक्चर आगे बनाते हैं तब समझ आएगा। इसे जब डिस्टार्ट किया तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बचा। तो इसका स्ट्रक्चर अब बचा कैसा, देखते हैं। बीच में जिनॉन आएगा, जिनॉन बीच में आएगा, चारों तरफ फ्लोरीन, चारों फ्लोरीन आ गए। ऊपर नीचे दो, ये क्या बोलते हैं, फ्लोरीन। अगर फ्लोरीन को देखें तो कैसे होगा, एक फ्लोरीन इधर आके जुड़ेगा ऐसा, एक फ्लोरीन यहाँ आके जुड़ जाएगा। ठीक, यहाँ पर आके जुड़ गया। और जो हमारे पास एक लोन पेयर था, लोन पेयर क्या होगा, ऊपर आके ऐसा बन जाएगा। ठीक, तो ऐसा ये स्ट्रक्चर बनता है, दोनों तरफ से बनता है। आप पहले देखो दूसरा देखो, दोनों सेम ही है। ठीक, ये समझ आया। हाँ सर। हाँ, तो इसका एक लास्ट एग्जांपल और है, फिर उसके बाद ये वाला जो बेंड शुरू है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग शेप वाले इसमें आगे और बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग को एक और रूल देखने को मिलेगा, नया देखने को मिलेगा। ये लास्ट एग्जांपल है इसका, बेंड्स रूल का। यहाँ पे करते हैं, ये छठवां लास्ट एग्जांपल। ये है हमारे पास जिनॉन F5, जिनॉन F5 है, और इसमें क्या है, एक माइनस चार्ज लगा हुआ है ना। इसमें क्लोरीन आयन भी है। तो अब ये कैसे होगा, एक फ्लोरीन आयन है, मतलब इसके पास, जिनॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब इसकी वैलेंसी एक बढ़ गई। तो क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, इसकी वैलेंसी 9 हो गई। हमारे पास क्या है, 5 सिग्मा बॉन्ड है, इक्वल टू बचेगा कितना, 4, मतलब इसमें लोन पेयर कितना हो गया, 2। तो सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड माइनस 2, इसमें हमारे पास क्या है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, सॉरी 5 सिग्मा बॉन्ड है, और 2 लोन पेयर है। तो ये हो गया हमारे पास टोटल इसका शेप, 2 लोन पेयर। तो अब इसका शेप जब बनाएंगे तो ये पेंटागोनल बनेगा, हमको तो दिख रहा है 5 यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है इसलिए। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, एक हमारे पास जिनॉन बीच में रहेगा, सेंट्रल एटम, 5 फ्लोरीन इसमें लाइन से लग जाएंगे। कैसे लगेगा, एक 2 फ्लोरीन ऊपर नीचे ऐसा। तो ये, तो ये हो गया इसका नॉर्मल कंडीशन, है ना। तो इसमें क्या किया, 5 का बॉन्ड बना लिया। अब हमारे पास दिया है 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर ऊपर नीचे लग जाएगा। तो ये शेप हो जाता है किसका, जिनॉन और 5 फ्लोरीन का, उसमें एक आयन लगा है। तो अब इसका जो शेप है वो शेप क्या कहलाएगा, ये प्लेन में है, एक जो पेंटागोनल बना है वो एक प्लेन में है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेंटागोनल
प्लेनर। अब ये जो दो हमको सिग्मा ये दिख रहा है ना, लोन पेयर, ये लोन पेयर दोनों अगल बगल में रहते हैं। जैसे कि अगर हम इस कॉपी को मान के चलते हैं हमारा पेंटागोनल, ये हमको फिलहाल एक क्या है, एक स्क्वायर है, एक है ना, नहीं सॉरी, ये क्या है, एक ये क्या है, फोर एंगल है, इसमें चार साइड है। लेकिन यहाँ पर मान के चलो एक और एक ये आ गया है ना, एक फ्लोरीन यहाँ पर लग गया, चारों कोनों में फ्लोरीन लगा है, एक फ्लोरीन यहाँ लास्ट में लग गया। ठीक, यहाँ पर एक फ्लोरीन लगा है। अब यहाँ पर दो लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर ऐसा बाहर इधर निकलेगा, एक लोन पेयर पीछे निकलेगा। ठीक, एक इधर पीछे, एक आगे, और चारों इधर पांच साइड में क्या लग जाएगा, फ्लोरीन। तो ऐसा होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेनर पेंटागोनल या फिर पेंटागोनल प्लेनर। इसका स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, पेंटागोनल प्लेनर, ये शेप बनता है। ठीक है, आया। आया इतना। यस सर। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा बेंड टूल पूरा कंप्लीट होता है। इसके आगे हम लोग शेप को और आगे पढ़ेंगे कि शेप में अगर हमको कोई भी स्टेटमेंट दिया है, जैसे कि हमको कोई भी एग्जांपल दिया रहेगा, NH3 NH4 या सिग्मा बॉन्ड को ही दे दिया जाए, जैसे कि हमको कभी तीन सिग्मा बॉन्ड पूछ दिए, इसका शेप कैसे बनेगा, पांच सिग्मा बॉन्ड दे दे, इसका शेप कैसे बनेगा, सात सिग्मा बॉन्ड दे दे, इसका शेप कैसे बनेगा, चार दे दे, चार सिग्मा बॉन्ड, इसका शेप कैसे बनेगा, ऐसा जनरल क्वेश्चन पूछ दे कभी, तो हम इसको देख के बता पाएंगे कि कितना शेप बनेगा। अगर हमको तीन सिग्मा बॉन्ड प्लस दो लोन पेयर दे दे, इसका शेप आप बता पाएंगे। अगर हमको चार सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर दे दे, तो भी हम इसका शेप बता पाएंगे, है ना, क्योंकि हमने बेंड्स रूल को पढ़ लिया है। तो ऐसा ये तरीका हो गया क्वेश्चन का। अब हमको अगर कोई भी एग्जांपल दे दे, जैसे कि हमको पहला दे दे NH3, इसको देख के हम अब शेप बता पाएंगे, इसका शेप कैसे बनेगा, है ना। तो इसका शेप निकालने के लिए हमको बहुत सारे एग्जांपल हमने किया है, उससे हम लोग इसका शेप निकाल पाएंगे। दूसरा एग्जांपल दे दिया जाए CH4 या CH3 दे दिया जाए, मान के चलो, इसका शेप हम लोग निकाल पाएंगे, है ना। और अगर हमको कोई एग्जांपल दे दिया है ClF2 या F4 दे दिया जाए, मान के चलो, इसका भी स्ट्रक्चर निकाल पाएंगे, क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट दिया रहेगा। अब हम किसी भी तरह से इसका शेप, हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाएंगे, शेप निकाल पाएंगे, है ना, इसका इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर निकाल पाएंगे। तो ये सारा चीज हमने अभी तक पूरा सीख लिया है। इतने में अगर कोई डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, या चैट में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आज इतना करते हैं बेंड्स रूल तक। इसके बाद जो शेप वाला कुछ नोट है वो नोट मैं कल लिख पाऊंगा। ठीक है। हाँ सर।